नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी का नाम है भगवान का खत। एक भक्त, एक डाकिया और एक चमत्कार। गांव का एक सीधा साधा गरीब किसान रमेश, जो हर दिन मेहनत करता, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठ गई थी। घर में खाने के लाले, बीमार पत्नी और स्कूल जाते समय नंगे पांव जाते उसके बच्चे। एक दिन निराश होकर वो मंदिर में जाकर भगवान से बोला, भगवान, अब और नहीं सहा जाता। अगर तू है तो मुझे जवाब दे। मैं तुझसे एक खत लिख रहा हूँ। वो घर आया, एक पुरानी कॉपी का पन्ना फाड़ा और लिखने बैठ गया। उसने लिखा, प्रभु, मैं जानता हूँ आप सबकी सुनते हैं। आज मेरी भी सुन लीजिए। मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना खाना, ना पैसा और ना कोई उम्मीद। अगर आप मुझे 5,000 रुपए भेज सके तो मैं अपने परिवार को बचा सकूं। आपका भक्त रमेश। वो ये खत लिफाफे में डालकर पता लिखता है, भगवान जी, स्वर्गलोक, और जाकर डाकघर में डाल आया। अब कहानी में आता है एक और किरदार, हरिदेव डाकिया। जब उसने ये अजीब सा लिफाफा देखा, वो पहले हंसा, लेकिन फिर रमेश के शब्दों को पढ़कर उसकी आंखें नम हो गई। डाकिया हरिदेव ने सोचा, मैं भले भगवान ना हूं, पर शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। उसने अपने दोस्तों से बात की, गांव के कुछ लोगों से मदद मांगी। किसी ने 100 रुपए दिए तो किसी ने 500। कुल मिलाकर वो 3,000 रुपए इकट्ठे कर सका। उसने पैसे लिफाफे में रखे और लिखा, तुम्हारा खत मिला बेटा रमेश, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इन पैसों से जरूरत पूरी करो, भगवान। और वो लिफाफा रमेश के घर डाक में भेज दिया। जब रमेश ने वो लिफाफा खोला और पैसे देखे, उसकी आंखें भर आई। वो भगवान का धन्यवाद कर रहा था, लेकिन फिर उसने एक और खत लिखा और उस खत में उसने लिखा, प्रभु, आप सच में मेरी पुकार सुनते हैं। मुझे विश्वास था कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। बस एक विनती है, अगली बार पैसे सीधा भेजिएगा, डाक से मत भेजिएगा। लगता है डाकिया हरिदेव ने मेरे 2,000 रुपए रख लिए होंगे। फिर भी धन्यवाद। आपका आभारी रमेश। जब हरिदेव डाकिया ने अगली सुबह डाक छाटते हुए रमेश का नया पत्र देखा, उसे पढ़ते ही वो पहले मुस्कुराया, फिर उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान के साथ आंखों में नमी आ गई। वो बोला, वाह रे भगवान, इस मासूम आदमी को ये भी नहीं पता कि हमने अपने पैसे इकट्ठे करके उसकी मदद की, और फिर भी वो तुझसे शिकायत कर रहा है, मुझसे नहीं। शायद यही सच्चा विश्वास होता है। उसने रमेश का खत सीने से लगाकर कहा, भगवान, अगर फिर किसी रमेश को मदद चाहिए तो मुझे ही फिर से चुन लीजिएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी-कभी जिन पर हम शक करते हैं, वही हमारी मदद करते हैं, और जो चुपचाप मदद करते हैं, उन्हें श्रेय की जरूरत नहीं होती। उन्हें बस किसी की मुस्कान काफी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल छू गई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक क्लिक से ये प्रेरणा किसी और तक पहुंच सकती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।